आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन का पार्ट 3। इससे पहले स्टूडेंट हमने 2 पार्ट पहले करा चुके हैं, तो आज हम इनविटेशन का पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे लेटर फॉर्मेट को, यानी कि लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन को कैसे लिखा जाता है। और स्टूडेंट यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनविटेशन राइटिंग को। स्टूडेंट लेटर फॉर्मेट, जैसे कि मैंने पहले एक लेटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। लेटर लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है और उसमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होता है। तो स्टूडेंट पहले हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस यानी कि जो लेटर को भेज रहा होता उसका एड्रेस लिखते हैं। फिर डेट लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसको, यानी कि आपका एड्रेस वगैरह लिखना होता है। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट। सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पर आप यानी कि बात करना चाहें वह टॉपिक शॉर्ट में यानी कि उसका एक टाइटल यहाँ लिखा जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट सर या मैडम का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मेल है तो सर का यूज़ करोगे और अगर फीमेल है तो मैडम का यूज़ करोगे। और स्टूडेंट यह नीचे आपकी बॉडी है और बॉडी के बाद आप स्टूडेंट यहाँ इनविटेशन में रिगार्ड वर्ड्स को यूज़ करोगे और उसके बाद नेम। स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉडी मैंने दी गई है इनविटेशन की, ये सिंपल बॉडी आपको दी है और इसका एक सिंपल फॉर्मेट बताया है। इस बॉडी में आपको कुछ पॉइंटों को भरने से ही आपका इनविटेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि बॉडी को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, यानी कि किस तरह आपको लेटर फॉर्म में इनविटेशन को लिखना है। तो उसमें इन सारे पॉइंटों को, यानी कि सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और फिर बॉडी और उसके बाद रिगार्ड और नेम सिस्टम से यानी कि देना है। और सभी को स्टूडेंट एक ही सीरीज में लिखना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। इनको आगे पीछे नहीं करना है। अब स्टूडेंट हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमें क्या है, यहाँ पे एक ये कॉलम भरना है नेम ऑफ होस्ट, यानी कि जो आपका किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है उसका नेम या डेजिग्नेशन हम यहाँ पे लिखना है, यानी कि ये वर्ड आपको यहाँ भरना है एक। तो उसके बाद हैज़ द प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग, ये लाइन आपको सेम लिखनी है। और नेक्स्ट आपको जो इसमें कॉलम भरना होगा वो क्या है, नेम ऑफ गेस्ट, यानी कि गेस्ट का नाम लिखना है, या फिर इनवाइटिंग यू भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे यू चाहो तो यू लिख सकते हो और उसका नाम लिखना चाहो जिस गेस्ट को आप इनवाइट करना चाहते हो तो उसे भी लिख सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन आपकी ऐसी रहेगी इन दी, और यहाँ पे नेम ऑफ इवेंट भरना आपका, यानी कि जिस ओकेशन पर आप लेटर को लिख रहे हो, यानी कि इस इनविटेशन फॉर्म में लिख रहे हो लेटर को, और जिस इवेंट पर आप किसी भी गेस्ट को बुलाना चाहते हो उस इवेंट का नाम यहाँ पर भरोगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही लिखना आपको, यानी कि जिस आदमी को आप इनवाइट कर रहे हो, यानी कि जिस गेस्ट को आप इनवाइट कर रहे हो उसको किस तरह इनवाइट कर रहे हो, एज अ चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट कर रहे हो, या जज की तरह, या रिसोर्स पर्सन की तरह, या फिर स्पीकर की तरह। क्योंकि स्टूडेंट हम क्या है, जो ये लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन डालते हैं ये स्पेशल ओकेशन के लिए डाला जाता है, जिसमें हम किसी चीफ गेस्ट को या जज को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वही चीज़ें लिखी हैं। तो इनमें से एक आप लिखोगे, या तो आप चीफ गेस्ट की तरह लिखोगे, जज की तरह, वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। और स्टूडेंट मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यह बॉडी मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में दी है ताकि आपका क्या है आसानी से इनविटेशन बन जाए। आप बॉडी को किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन बॉडी को लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि फॉर्मल वर्डों का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मल वर्डों का यूज़ किया गया है। प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू, यानी कि आपको इनवाइट करते समय हमें खुशी हो रही है, इस तरह प्लेजर वर्डों को, या रिक्वेस्ट, इस तरह के वर्डों का यूज़ करना है। दूसरा, जिस इवेंट के लिए आप इनवाइट कर रहे हो उस इवेंट का नाम देना होगा।
साथ में आप उन्हें किस तरह इनवाइट कर रहे हो, चीफ गेस्ट के तौर पे या फिर जज के तौर पर, उस बात को भी मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट किस डेट को यानी कि आप उनसे बुलाना चाहते हो उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा, टाइम मेंशन करने पड़ेगा और वेन्यू मेंशन करने पड़ेगा। यानी कि बॉडी में ये जो मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं और जो कि आपको भरने के लिए बताया है उनको आप अपनी बॉडी में जरूर इन्वॉल्व करोगे। सबसे पहला पॉइंट फॉर्मल रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें फॉर्मल रिक्वेस्ट जरूर होनी चाहिए। साथ में नीचे एक लाइन है स्टूडेंट, इसे एज इट ही लिख सकते हो आप, a word of confirmation will be appreciated। यानी कि इस लाइन के द्वारा हम उनसे यह जानना की इच्छा रखना चाहते हैं कि वह हमारा आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नीचे स्टूडेंट रिगार्ड्स और नेम लिखकर यानी कि हमारा जो लेटर फॉर्मेट में इनविटेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम लेटर फॉर्मेट में और इसी बॉडी से यानी कि एक लेटर लिखेंगे और होप आपको यह पसंद आएगा, क्योंकि आपको स्टूडेंट बहुत लेंथी लेटर नहीं लिखना होता, केवल 50 वर्ड में आपका लेटर आता है। यानी कि जो इनविटेशन होता है लेटर फॉर्मेट में आए या फिर आपका कार्ड फॉर्मेट में, जो कि हमने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, उन्हें केवल आपको 50 मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं, वर्ड लिमिट जो होती है 50 वर्ड्स होते हैं, उन्हीं में लिखना होता है। हालांकि बॉडी को आप कितना भी लेंथी बना सकते हो, वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कितने वर्ड्स में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 50 वर्ड्स लिमिट होती है, इसलिए मैंने इस बॉडी को एज इट ऐसा लिखा है कि आपके 50 वर्ड पूरे हो जाएं। चलिए स्टूडेंट, अब हम एक लेटर को अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखते हैं लेटर को, यानी कि इनविटेशन इन लेटर फॉर्मेट। तो स्टूडेंट यह इनविटेशन है आपका और इसे आपको लेटर फॉर्मेट में लिखना है। पहले हम इनविटेशन को पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। वो कहता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली। यानी कि आपको स्टूडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर, जो कि किसके प्रिंसिपल है स्टूडेंट, डीएवी पब्लिक स्कूल के हैं रोहिणी न्यू दिल्ली, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन फॉर स्कूल एनुअल डे। यानी कि आपके स्कूल में स्टूडेंट स्कूल एनुअल डे का जो फंक्शन है होता है वह होने वाला है, उसके लिए एक इनविटेशन बनाना है। और किसके लिए बनाना है स्टूडेंट, टू इनवाइट एमएलए ऑफ योर एरिया एज अ चीफ गेस्ट। यानी कि आपको अपने एरिया का जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लीगल असेंबली कहते हैं स्टूडेंट इसको, तो उनको यानी कि इनवाइट करना है एज अ चीफ गेस्ट। और उनके लिए क्या है, लेटर फॉर्मेट में आपको इनविटेशन डालना है। तो स्टूडेंट आज हम लेटर फॉर्मेट को बताएंगे आपको कि कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले अब पीछे के फॉर्मेट में बताया कि सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, कि सेंडर एड्रेस को सबसे पहले लिखा जाता है, सेंडर यानी कि लेटर को भेजने वाला। तो स्टूडेंट हमारा सेंडर एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि यहाँ से हमें लेटर को भेजा जा रहा है। तो सेंडर एड्रेस में सबसे पहले किसको लिखेंगे स्टूडेंट, डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है कि रोहिणी दिल्ली के अंदर है, इसलिए सबसे पहले रोहिणी को लिखेंगे और उसके बाद दिल्ली को लिखेंगे। और डीएवी पब्लिक स्कूल किसके अंदर है, रोहिणी के अंदर। यानी कि ये मैंने एक लेटर का वीडियो कराया हुआ है और उसमें बताया हुआ है, तो आपको मैं दोबारा कंफर्म करा देता हूँ कि सबसे पहले छोटी जगह होती है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल रोहिणी के अंदर है और रोहिणी किसके अंदर है स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर है। तो इस तरह 3 कॉलम में इसे लिख के ये हमारा सेंडर एड्रेस पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हमने डेट बताई थी, तो डेट को हम लिखेंगे। डेट को लिखते समय आपको मैंने पहले बताया था स्टूडेंट, डेट में हमेशा मंथ का नाम लिखेंगे, ना कि मंथ का अंक लिखेंगे। तो यहाँ 29 दिसंबर 2020 लिखा है, ना कि आपको 29/11/12/22 ये लिखना है। ये गलत है स्टूडेंट, यहाँ पे मंथ का अंक नहीं लिखना, क्योंकि दिसंबर 12वां महीना होता है।
आपको वहाँ पे दिसंबर ही या जो भी महीना होता है उसको लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पर कौन है स्टूडेंट, एमएलए है, तो हमें एमएलए उसकी डेजिग्नेशन है, उसके बाद कहाँ का है, रोहिणी का है और न्यू दिल्ली ये लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा और बॉडी, ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर्मल इन्विटेशन फॉर एनुअल डे फंक्शन, क्योंकि एनुअल डे के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। और स्टूडेंट जो ये बॉडी है, ये पीछे वाली बॉडी है और जिसमें जो अंडरलाइन है वह मैंने यहाँ पर फिलअप करी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था नेम ऑफ होस्ट, होस्ट यानी कि जो आपका प्रोग्राम को आयोजन कर रहा है उसका नेम या डेजिग्नेशन जो भी है वो डालनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कौन है होस्ट, प्रिंसिपल और स्टाफ। तो हमने लिखा प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, तो होस्ट का नाम आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। सेम आगे वही लाइन है, हैज़ प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग यू, यहाँ पे नेम ऑफ गेस्ट की जगह हमने यू कर दिया है। तो इस लाइन का जो मतलब हो गया स्टूडेंट वो ये है कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी कि डीएवी पब्लिक स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं और स्टाफ हैं उन्हें आपको आमंत्रित करते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है। और किस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेम ऑफ टॉपिक लिखना था वो मैंने लिख दिया है, इन द एनुअल डे फंक्शन एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में चीफ गेस्ट बताया गया तो हमने यहाँ पे चीफ गेस्ट को ही मेंशन किया है, यानी कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में एनुअल डे में क्या है आमंत्रित किया जा रहा है। उसके साथ ही स्टूडेंट आगे क्या लिखना है, ऑन 30 दिसंबर। ये डेट स्टूडेंट हमेशा इस डेट से आगे वाली होती है, क्योंकि जिस दिन लेटर लिख रहे होते हो उससे आगे जो प्रोग्राम होगा उसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो, यानी कि ऑन 30 दिसंबर 2002। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या एट से टाइम डाल दिया 2:30, और कहाँ पे जगह के लिए हमने क्या स्कूल, क्योंकि स्कूल में ही एनुअल डे होता है इसलिए हमने क्या जगह क्या डाल दी स्टूडेंट, एट स्कूल। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वर्ड एज इट है, अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन विल बी एप्रिशिएटेड, यानी कि आपसे जो कंफर्मेशन का मैसेज है उसकी आशा करते हुए कि भाई आप इस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हो या नहीं। इट मीन्स उनसे एक जवाब मांगना कि भाई वो आएंगे या नहीं आएंगे। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे रिगार्ड्स के साथ प्रिंसिपल, क्योंकि नेम की जगह पे हमने क्या है प्रिंसिपल डाला, क्योंकि जो ये इनविटेशन है हेड के द्वारा दिया जाता है जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब स्टूडेंट इस लेटर में अगर आप देखोगे तो हमने केवल यहाँ सेंडर एड्रेस को भरा है, डेट को भरा है और इसको रिसीवर एड्रेस को भरा है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए जो लिखना था यानी कि सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को भरा है। यहाँ पे बॉडी में स्टूडेंट हमने केवल क्या है नेम ऑफ होस्ट को भरा है, और यहाँ पे स्टूडेंट जिनको आमंत्रित करना यानी कि गेस्ट के लिए यू यूज कर लिया है हमने, नेम नहीं दिया है। आप नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो या यू इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू भी दे सकते हो। और साथ में यहाँ इवेंट भरा है कि क्या इवेंट है, एनुअल डे फंक्शन है, स्पोर्ट्स डे फंक्शन है या कोई अदर फंक्शन है। और इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या है डेट, टाइम और वेन्यू को फिलअप कर दिया है। बाकी हमारी बॉडी एज इट है, जो हमें क्या है बना बनाया मटेरियल पहले फॉर्मेट में दे रखा था उसी को हमने यहाँ उठाकर रख दिया है। तो स्टूडेंट जो ये फॉर्मेट मैंने बताया ये सिंपल फॉर्मेट है, जिसमें केवल 2-3 चीज़ों को आप फिलअप अगर अच्छे प्रकार से कर दोगे तो आपका जो इनविटेशन इन लेटर फॉर्मेट में आता है, यानी कि लेटर फॉर्मेट में जिस इनविटेशन को हम लिखते हैं वह क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट होप आपको ये क्या है इनविटेशन समझ में आया होगा। तो इसी से स्टूडेंट हमारे इनविटेशन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनविटेशन मैंने आपको 2 ही प्रकार से बताए थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल में हमने बताया था कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट।
तो स्टूडेंट हमने कार्ड फॉर्मेट को पहले करा दिया है और ये आपका लेटर फॉर्मेट था। तो स्टूडेंट होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।